वैशाख मास महात्म अध्याय 20। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। इस माह में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। सभी योनियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ माना गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास में पुण्य कर्म करने चाहिए। इस माह में सभी देवता मनुष्य के समीप आ जाते हैं। इस माह में मनुष्य द्वारा किए गए स्नान, व्रत, तप और भोजन, चांदी, स्वर्ण भूमि आदि दिए गए दान देवता विधिपूर्वक ग्रहण करते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म अध्याय 20 को सुनते हैं। हे परम ज्ञान दाता, सकल विश्व आधार, क्षमा कर वर दे, विघ्नों से करो उबार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास महात्म अध्याय 19 में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ की कथा सुनी थी। आज हम वैशाख मास महात्म अध्याय 20 में राजापुरवा की कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री सूतदेव जी बोले, हे राजन, भगवान के प्यारे पापनाशक वैशाख मातम का फल भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा बुरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने के बाद पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता और उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्विद्या से प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा कि जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखनी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवगण भी थे। इसी प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ। माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ। गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई है और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिंचित से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोषहानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ है और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे न कोई पुत्र है, न भाई और न हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यानमग्न होकर इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध हो रहे हो। उस समय तुम संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहे। तूने कभी भी विष्णु भगवान का न नाम लिया और न ही ध्यान किया और न उनको कभी नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तुम साहे पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तब मनुष्यों
तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसापरायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी दुष्ट थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। पिछले जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में भी कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सौहृद और भाई भी नहीं है। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों में तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के कारण दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता का प्राप्ति हुई है। तुम दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुष्ट वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें ऐसा दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छीन गया है। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 धनी वैश्य और एक मुनि, जिनका नाम कषण था, वहां से गुजर रहे थे। तूने उनमें से एक वैश्य को मार दिया और उसका सब धन छीन लिया। दूसरा वैश्य अपनी जान बचाकर भाग गया और अपना धन कहीं लताओं में फेंक गया। वे मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे, पर प्यास और धूप से व्याकुल हो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब तूने वैश्यगण कहाँ पटक गया है, यह जानने के लिए उस मुनि के कानों में फूंक मारी, साथ ही जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करी। कुछ समय बाद मुनि ने स्वयं चित होकर पूछने पर वैश्य का धन कहाँ है तुझे बता दिया। तब तूने मुनि के सुखपूर्वक चले जाने के कहा। तू गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो, अथवा सामुज्य श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो, तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का और अनुष्ठान करोगे, तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यो कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित प्याज और प्याज जैसे आए वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजय के पंचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े और 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ और 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के माध्यम से सब राजा भगर मनोरथ को पुरुयशा को कर देने वाले हो गए। पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका 1 राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से उनके 5 पुत्र हुए, जो दष्टिकर्ती, धूर्ष्टकेतु, दशदुमन, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्मपूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा के प्रति अनुरुक्त हो गई। इससे उसकी ऋण उनके वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज्य
भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वैशाख मास महत्म अध्याय 20 संपूर्णम। अंत में एक बात मैं कहती हूँ, ध्यान लगाकर सुनिए। 7 समुद्रों की पृथ्वी भी अगर दान कर दे, जो फल मिलता वह फल में वैशाख मास के स्नान करने से ही मिल जाता है। वैशाख मास में अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि अन्न और जल दान को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि इन संसार में अन्न और जल के आधार पर ही जीवित रहते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में पुण्य करने चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम द्वारा, नाम जाप करके हम शक्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।